जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है इसमें कहीं आपको शिकायत होती है कमर दर्द की, कहीं आप कहते हैं कि आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, कहीं आप कहते हैं कि बॉडी जो है बहुत स्टिफ हो गई है, जोड़ों के मसाइल एक आम सबकी जो है शिकायत बनती जा रही। घुटनों और कहते यही हैं कि जब घुटनों में दर्द होता है तो ये कहा जाता है कि शायद ये बुजुर्ग हो गए हैं, एज ज़्यादा हो गई इसलिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक जो मसला ये आ रहा है इस तरह की चीज़ों की शिकायत करें उनके लिए कि वो घंटों अपना मोबाइल एक गलत पोस्चर में बैठ के यूज़ कर रहे होते हैं या कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं तो उस पर काम घंटों कर रहे होते हैं, मगर उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ पे रख के किस तरीके से जो है किस पोस्चर में उन्होंने बैठ के काम करना है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये वाली शिकायत हर आम बंदा कर रहा होता है। तो क्या वाकई हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के बैठने के, उठने के, चलने के आदात हैं उनमें तब्दीली लाना ज़रूरी है और सही जानना ज़रूरी है कि कौन सा पोस्चर अपनाना है और किस तरीके से जो है हम इस दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमने बुलाया है फिजियोथेरेपिस्ट हैं रबिया अरशद। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और ये टॉपिक ऐसा है कि मैं भी, आपको पता है, मैं जब यहाँ 2 घंटे बैठती हूँ तो मैं अपने पोस्चर को कई बार चेंज करती रहती हूँ तो ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। ये बताइए, ये समझा दें, क्या वाकई आपका उठने बैठने का स्टाइल ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी तमाम शिकायत दूर करने में? बिल्कुल, हमारी स्पाइन डिज़ाइन इस तरह हुई है, इसमें मल्टीपल कर्व्स हैं। हर कर्व की अपनी एक स्पेसिफिक मूवमेंट है जो वो अलाउ करता है, और अगर हम गलत तरीके से बैठते हैं तो वो कर्व्स या तो इंक्रीज हो जाते हैं या वो डिक्रीज हो जाते हैं। दोनों सूरतों में हमारे फिर बैक पेन, नेक पेन और मल्टीपल जो इश्यूज हैं वो अराइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, गर्दन के अंदर जो दर्द, आजकल ज़्यादातर लोग जो कहते हैं हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है मोबाइल फ़ोन का यूज़, उसके अलावा एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा ना होना या फिर बहुत एक्सेसिव होना, दोनों सूरतों में हो सकता है। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, किसी की जॉब ही ऐसी है तो ओवर यूज़ होते हैं हमारे नेक मसल्स, तो उस वजह से भी पेन रह सकता है। उसके अलावा अगर हम बहुत लेजर एक्टिविटीज़ हैं हमारी, हम बहुत ज़्यादा फ्री टाइम में, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मोबाइल के लिए हम अपना पोस्चर भी ख़राब करते हैं, हम गर्दन झुका कर यूज़ कर रहे होते हैं। दोनों सूरतों में हमारे नेक मसल्स ओवर यूज़ होते हैं, स्ट्रेचेस ज़्यादा होते हैं, टाइट हो जाते हैं और पेन फिर होता है। वो पेन फिर रेडिएट भी करता है, हमारे सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, बैक पेन बढ़ता जाता है, तो सारे इशूज़। अच्छा, ये गर्दन के हवाले से बात करूँ, टेक्स्ट नेक क्या होता है? टेक्स्ट नेक यही होता है कि आप जितना ज़्यादा डिवाइसेस का यूज़ करते हैं अपना पोस्चर ख़राब करते जाते हैं। थोड़े टाइम तक आप सही बैठेंगे लेकिन ज़ाहिर है पेन थक जाते हैं मसल्स, उसके बाद हम कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स में जाते हैं, हम बैठते हैं, हम गर्दन झुका लेते हैं या कंधे हम मोड़ के बैठना शुरू हो जाते हैं या पीछे हम निकल जाता है, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर हम इन बातों का ख्याल नहीं रखते, हमें पता भी नहीं चलता, बहुत दफ़ा सब लोग अपने आप को नहीं देखते मिरर में, स्क्रीनिंग नहीं करवाते तो उन्हें इतना पता नहीं चलता, वो बढ़ता जाता है, जब वो पेन ख़त्म ही नहीं होता, पोस्चर ख़राब होने लगता है, तब उन्हें अंदाज़ा होता है। कैसे पता चले कि ये मैं ये मोबाइल में यूज़ कर रही हूँ? आप करें किस पोस्चर में हम बैठें, किस तरह अपने मोबाइल को हम, ये है कि मोबाइल कितनी देर में अपना आप पोस्चर चेंज करें? जी, मोबाइल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मोबाइल ऐसे सामने रखें और अपनी गर्दन ना झुके, आपकी कंधे आपके स्ट्रेट रहें। ऐसा ना हो कि कंधे झुकाकर या गर्दन झुकाकर आप कमर झुकाकर इस तरह बैठे हों। मोबाइल अपने से थोड़ा दूर रखें, स्क्रीन आराम से देखें। और एक और चीज़ सबसे बड़ी कि हर थोड़ी देर के बाद गैप लें। कंटिन्यूस कोई भी चीज़ आप करेंगे तो आपके मसल्स ओवर यूज़ में जाएंगे, इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस तरह। ओके, तो आपने मोबाइल का पोस्चर तो ये बताया इस तरह से, वैसे हमें जिस तरह मैं बैठी हुई हूँ, क्या ये पोस्चर सही इस तरह बैठना चाहिए? पोस्चर ये ऑलमोस्ट सही है, लेकिन जैसे हम पैर पर पैर रखकर बैठे हैं तो ये वैसे तो इतना प्रॉब्लम कॉज नहीं करता, लेकिन करना चाहिए। यस, शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी डिज़ाइन इस तरह हुई है, इसमें प्रॉपर वेट शिफ्ट होता है दोनों लेग्स पर बॉडी पर। अगर हम पोस्चर चेंज करते हैं फॉर टाइम बीइंग, हमें दोबारा से अपने वेट शिफ्ट करते रहना चाहिए, वरना तो दोनों पर अगर हम बैठेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, दोनों पैरों को इक्वल वेट डिवाइड करके। अच्छा, अगर क्योंकि जाहिर बात है सपोर्ट के लिए बैठते हैं इस तरह, अगर मैं इस तरह बैठूंगी ना तो मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रही, मेरी बैक को भी नहीं मिल रही, मेरी लेग्स को भी नहीं मिल रही, तो ये सपोर्ट ज़रूरी होती है। तो ये सपोर्ट लेकिन आप करिए शिफ्ट करते जाएं, कोई भी एक मूवमेंट 10 से 15 मिनट के बाद 30 मिनट तक एक पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद चेंज करना बेहतर है। ठीक है, अभी हमने मोबाइल की बात की, लैपटॉप अक्सर लोग मैंने देखा है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपनी लैप के ऊपर रख के जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या पोस्चर होना चाहिए लैपटॉप यूज़ करते हुए? जब हम कॉमन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा, जी कॉमन है, जब हम लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हम उसका वेट बैलेंस करने के लिए अपना पोस्चर ख़राब करते हैं, हम अपने नेक पर ज़्यादा बैक पर ज़्यादा जोर देते हैं ताकि हमारा आगे से वेट बैलेंस हो सके।
तो हमें बेहतर तो यही है कि अपने किसी टेबल पर रखें, और वो भी जो हमारी रीच यहाँ तक होनी चाहिए। अगर हमारे हाथ नीचे रहेंगे या स्क्रीन नीचे होगी तो हमें अल्टीमेटली अपना नेक नीचे करना पड़ेगा, हमें अपने शोल्डर्स नीचे झुकाने पड़ेंगे, कमर आगे पीछे से मोड़नी पड़ेगी ज़्यादा, तो मसले बढ़ेंगे फिर उससे। मुझे बताइए रबिया, अगर हम सही तरीका सीख लें बैठने का तो कौन कौन से मसाइल जिनसे हम बच सकते हैं? सबसे पहले तो हम अपने नेक के इशूज़ से बच सकते हैं, हेडेक से बच सकते हैं। नेक की जब भी प्रॉब्लम होती है, अगर उसमें नर्व इन्वॉल्व हो जाए, डिस्क स्लिप हो जाए, उससे बच सकते हैं। कंप्रेशन, डिस्क स्लिप जब भी होती है तो नर्व कंप्रेशन होता है, उससे हम बच सकते हैं। रेडिएटिंग पेन, फिर हेडेक्स, वो बहुत सारे भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसी तरह हमारे स्पाइन की पूरी स्पाइन में ये होता है, सारी नर्व्स हमारी वहाँ से मूव करती हैं। अगर हमारा पॉस्चर ख़राब होगा तो हमारी डिस्क स्लिप कहीं से भी हो सकती है, सिर्फ कमर या गर्दन से ही नहीं, हमारी थोरेसिक एरिया होता है, हमारा बिल्कुल लोअर बैक एरिया होता है, वो पूरा अफेक्ट होता है। उसके अलावा हमारे राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं। बहुत सारी स्पाइनल रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो जिसकी वजह से फिर हमारी पूरी बॉडी मुतासर होती है। अच्छा, खाली हम लैपटॉप की या मोबाइल की बात करूँगी, मेरे जहन में एकदम से आया कि बाज़ दफ़ा हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं और वो उनका वेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर्स भी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। उसके लिए कौन सा तरीका होना चाहिए? क्या आपको बुक पढ़ते हुए वही इस तरह टेबल और चेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, या अक्सर होता है कि हम सोफे पे लेटे हुए और बुक हाथ में है, तो ये पॉस्चर क्या सही है? पॉस्चर सही नहीं है, लेकिन वही बात है कि हम मुसलसल एक ही, हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ टेबल, और हर दफ़ा हमारे पास इतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं। तो हम ये है कि थोड़ी देर एक पॉस्चर हमने मेंटेन किया, फिर हमने चेंज कर लिया, हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये बेहतर यही है कि हम टेबल या चेयर किसी ऐसे उसमें बैठें। चेयर भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जो हैंड रेस्ट पर हों। अगर हम हवा में रखेंगे तो हमारे वैसे भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, जॉइंट्स के, शोल्डर के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। हम एक ही पोजीशन में रखेंगे, हमारे यहाँ से स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, फिर मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो बहुत सारे इशूज़ होते हैं। ठीक है। अच्छा अभी ये बताइए, अभी आपने खुद भी जिक्र किया डिस्क स्लिप होने का, जो कि आपने कहा कि नर्व कंप्रेशन, इसकी वजूहात क्या है और दूसरी कि इसका हल क्या है अगर आपको नर्व कंप्रेशन हो जाता है तो? जी, क्या फिजियोथेरेपिस्ट को ये थेरेपी एक्सरसाइजेस हैं, क्या है? जी, जब भी नर्व कंप्रेशन होता ही इसलिए हमारे एबनॉर्मल पॉस्चर्स की वजह से हमारी स्पाइन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। अब वो उसको बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी हर चीज़ को पहले खुद मैनेज करने की कोशिश करती है। तो जब भी हमारी स्पाइन पर इशू आता है, वो लोड मैनेज करता है, फिर उसके बाद वो जो डिस्क होती है वो मूव होना शुरू हो जाती है। बहुत टाइम तक अगर एक पॉस्चर सस्टेन रहे, जब वो मूव होना शुरू होती है तो आगे हमारी पूरी नर्व्स गुजर रही हैं वहाँ से, वो उनको कंप्रेस करना शुरू करती है। अब वो नर्व जिस भी रूट पे हमारे L1, L2, L3, L4, L5 इस तरह पूरी रूट्स हैं, लेवल्स हैं वर्टिब्री की, जिस लेवल पर भी वो डिस्क आगे बढ़ी है वहाँ पर वो नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लंबर एरिया में है तो वहाँ से शियाटिक नर्व्स गुजरती हैं। अगर वो कंप्रेस होना शुरू हो जाए, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगा। हमारी नर्व्स सिर्फ ब्लड सप्लाई नहीं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं हमारे जॉइंट्स को, हमारी बोन्स को। वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा तो जॉइंट्स अल्टीमेटली वीक हो जाएंगे, रेंजेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी और फिर फ्रैक्चर के भी चांसेस बढ़ते हैं। उसके अलावा नमनेस और सुइयाँ चुभने की बहुत से लोग शिकायत करते हैं, सूजन की शिकायत करते हैं। हल फिर क्या होता है? थेरेपी ही होती है जिसमें हमें मूवमेंट में रखना होता है अपनी बॉडी को, स्ट्रेचेस प्रॉपर करने होते हैं, स्ट्रेचेस की वजह से वॉक करनी होती है। इन सारी चीज़ों में क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हमारे पैरों में जो लेग मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी का पेरिफेरल हार्ट कहते हैं हम उनको, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से ब्लड आगे पंप करते हैं। इसलिए आपने कहा वॉक करें। यस, वो ब्लड जितना तेज़ी से पंप होगा उतनी तेज़ी से हमारे मसल्स को, टिश्यूज़ को, सबको ब्लड मिलेगा और हमारी जो जॉइंट्स हैं वो एक्टिवली वर्क करेंगे। मूवमेंट में रहेंगे तो हमारी रेंजेस इंप्रूव रहेंगी, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अभी एक चीज़ और आपसे पूछनी है, ऑफिस जो आपको पता है 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे भी बैठना पड़ता है, बाज़ दफ़ा 12 घंटे भी, लेकिन एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं सारे दिन, टेबल चेयर पे काम करें, तो उसके लिए क्या आप बताएंगे, किस तरह क्या सजेस्ट करेंगी? कि जाहिर बात है काम तो करना ही है, बिल्कुल, मगर मुसलसल बैठे रहने से जब तकलीफें शुरू होती तो प्रॉब्लम होती है। किस पोस्चर में बैठें और कितना ब्रेक लें, और कोई एक्सरसाइज ऐसी जो आप बैठे बैठे चेयर पे कर सकते हो? आइडियली तो यही होता है कि ऐसी चेयर्स होनी चाहिए कि जिसमें हमारी स्पाइन को सपोर्ट मिले, हमारे फुट को, हमारे हैंड्स को प्रॉपर सपोर्ट मिले। स्क्रीन इतनी ऊंची होनी चाहिए कि हमें गर्दन झुका कर काम ना करना पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें अपना पोस्चर खुद मेंटेन रखना होता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, मतलब 1 घंटा अगर काम किया है तो 15 मिनट बीच में रेस्ट लें। उसके अलावा आप जनरल रेंजेस अपनी कंप्लीट करें। नेक पेन है तो आप नेक स्ट्रेचेस, अच्छा स्ट्रेचेस हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि क्योंकि जो आम इंसान है उसको नहीं पता कि किस तरह स्ट्रेचेस देना है।
तो अब हमारी जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, हमारी गर्दन किस किस जगह मूव कर सकती है, नीचे जा सकती है, ऊपर जा सकती है, साइड में जा सकती है, या गोल घूम सकती है। तो बस ये हमारी नॉर्मल रेंजेस हैं। इसको अचीव करना है, हमें प्रेशर देना है, हमें पूरी एंड रेंज तक लेकर जाना है अपने किसी भी जॉइंट को, और उसके बाद ओवर हल्का सा स्ट्रेच देना है। इसकी एक्सरसाइज बता रही हूँ, नेक की बता रही हूँ एक्सरसाइजेस। और मैं जनरली भी ये बता रही हूँ कि जिस भी जॉइंट पे हमारे हाथ में दर्द है, फॉर एग्जांपल शोल्डर पेन है, तो हमारा शोल्डर कितनी जगह मूव करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, साइड्स में जाता है और राउंड घूमता है, राइट। तो हम इन जॉइंट्स में एक्सेसिव ऊपर तक लेकर जाएंगे एंड रेंज तक, और वहाँ हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जो स्ट्रेच मिलता है वो हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, ब्लड सप्लाई के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। सही। रबिया, आपसे ये जानना चाहेंगे, फिजियोथेरेपी जो है आप जब करती हैं, कौन कौन सी बीमारियां जिसमें ज़्यादा मौसर साबित होती है? वैसे तो हर वो बीमारी जो हमारी मूवमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करे उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बीमारियों के नाम लूँ तो स्ट्रोक जैसे है, फालेज, उसमें भी ऐसे होता है हमारी हाफ बॉडी, फुल बॉडी या फिर कुछ एरियाज लिम्स हमारे पैरालाइज हो जाते हैं या फिर सही से काम नहीं कर रहे होते, तो उनमें हमें रिहैबिलिटेशन होती है, रीएजुकेट करना मसल को कि दोबारा से वो एक्टिविटी में आए। उसके अलावा फ्रोजन शोल्डर की बीमारियां बहुत कॉमन है, हर इंसान को तकरीबन, खास तौर पे जो घर में काम करने वाली हर औरत इस बीमारी का शिकार है। उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देती हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो रहा है। उसके लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत मौसर है। उसके अलावा स्पाइन रिलेटेड जितने इशूज हैं, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, उन सब में फिजियोथेरेपी बहुत मौसर है। कोई कंप्लेन हो, शिकायत हो, कोई मसला हो, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जब भी अपने घरेलू खवातीन की बात की है, वो अपनी जो काम करने वाली हाउस हेल्पर होती हैं उनसे ही हेल्प लेती हैं कि चलें मसाज कर दें, एक्सरसाइज करा दें, प्रॉपर पोस्चर होता है एक्सरसाइज का भी। बहुत शुक्रिया अभी आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने इतना अच्छा हमें गाइड किया, और यकीनन ये हमारे लिए हेल्पफुल रहा है। आपने जिस तरह बात की है, यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।